ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है जेम्स की। मूवी के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि जेम्स एक बहुत ही सुनसान और ऊबड़-खाबड़ इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे और वहीं पर वो ट्रैकिंग करते हुए 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि अपना रास्ता भटक चुकी होती हैं। तभी जेम्स उनके पास में दूर से आवाज़ लगाते हैं और पूछते हैं क्या उन्हें हेल्प चाहिए, और वो लड़कियाँ उनके पास आती हैं और फिर वो लड़कियाँ जेम्स को बोलती हैं कि हम यहाँ पे रास्ता भटक गए हैं। तो जेम्स बोलता है कि चलिए मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूँ, और साथ ही साथ वो रास्ता दिखाने के बाद वो उनके साथ ही ट्रैकिंग पे निकल जाता है। और जब वो ट्रैकिंग पे निकल जाता है तो ट्रैकिंग करते करते वो उनसे बोलता है कि मुझे एक नया रास्ता पता है, उस रास्ते से अगर चलेंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छे से खूब मज़े करेंगे। उसके बाद लड़कियाँ उनकी बात मान जाती हैं और लड़कियां उसके साथ जाती हैं। जाते जाते वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर कि एक बहुत ही संकरा रास्ता होता है। वहाँ पर जेम्स अचानक से कूद जाता है। जब वो नीचे कूदता है तो लड़कियां घबरा जाती हैं, वो सोचती हैं कि शायद जेम्स का पैर फिसल गया है और वो गिर गए हैं। बट जेम्स आवाज़ लगाता है नीचे से कि आप दोनों नीचे आ जाओ, नीचे बहुत मज़ा आएगा। और नीचे एक पानी का बहुत बड़ा पुल होता है, बहुत ही सही पानी होता है। उसके बाद में दोनों लड़कियां वहाँ से कूद जाती हैं और पानी में कूदने के बाद वो लोग काफ़ी देर मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और जब ये पूरा इन्जॉयमेंट हो जाता है उसके बाद में लड़कियां फाइनली उसको गुड बाय बोलती हैं। तो जेम्स उन्हें पूछता है क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे, और साथ ही जेम्स सेल्फी लेता है। इसके बाद में वो लड़कियां बोलती हैं कि हाँ हम दोबारा मिल सकते हैं, हमारे घर में एक पार्टी है और कल वो पार्टी है और पार्टी में मिलना। इसका जेम्स बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर उस पार्टी में आऊँगा। उसके बाद में जेम्स इन दोनों को अलविदा बोलता है और बाय बोल के वो अपने रास्ते निकल जाता है। और जब जेम्स अपने रास्ते निकलता है तब जेम्स वहाँ से ऊबड़-खाबड़ चट्टानों को पार करता हुआ वहाँ से निकलता है। उसके बाद में जेम्स देखता है कि एक संकरा सा रास्ता होता है जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है रखा हुआ। जेम्स उस पत्थर के सहारे अपने हाथ को लगाता है और जब उस पत्थर पे अपने हाथ को लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तभी वो पत्थर अचानक से गिर जाता है और वो गिर के जेम्स के राइट हैंड पे जाके फंस जाता है। उसके बाद में जेम्स का जो हाथ है वो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। जेम्स काफ़ी सारा ट्राई करता है कि वो पत्थर उसके हाथ से निकल जाए, बट वो नहीं कर पाता है। उसके बाद में वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, और जो 2 लड़कियां थी उनको आवाज़ काफ़ी देता है, बट उसके काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि वो जगह बिल्कुल ही वीरान होता है और वो लड़कियां जा चुकी होती हैं। इसके बाद में जेम्स काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा रहता है, सोचता रहता है क्या करूँ, कैसा निकलूँ। वो सब हर मुमकिन ट्राई करता है, बट वो पत्थर टस का मस नहीं होता। उसके बाद में जेम्स के दिमाग में आता है कि वो उसके पास में जो भी ट्रैकिंग के टूल्स हैं वो सारे टूल्स निकालेगा। उसके बाद में जेम्स वहाँ पे जो भी उसके पास में ट्रैकिंग के टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स निकाल के रख देता है। उस ट्रैकिंग टूल में उसके पास में रस्सी होता है, चाकू होता है और ऐसे ही 2-3 चीज़ें होती हैं। अब जेम्स सोचता है कि किसी तरीके से मैं चाकू से इस पहाड़ को काटूंगा और यहाँ से निकलूंगा। उसके बाद में वो लगातार उस चाकू से काटने की कोशिश करता है, बट काफ़ी बार चाकू से काटने का ट्राई करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता और अंत में धीरे धीरे जब वो चाकू से खरोच रहा होता है तो चाकू गिर जाता है। बट किसी तरीके से वो दोबारा चाकू को हासिल कर लेता है और उसके बाद में वो दोबारा ट्राई करता है, बट काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होता। उसके बाद में जेम्स काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है, चिल्लाना चालू कर देता है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता, इसलिए कुछ भी उसकी कहीं आवाज़ नहीं आती। इसके बाद रात हो जाती है और रात होने के बाद जेम्स फाइनली सोचता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। साथ ही उसके पास जो पानी का बोतल था उसमें पानी भी काफ़ी कम हो। इसी तरीके से जेम्स को फंसे हुए यहाँ पे 25 आवर हो चुके होते हैं और 25 आवर तक वो नहीं निकल पाता। उसके बाद वो सोचता है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और वो अपना कैमरा निकालता है और कैमरे से बात करना चालू कर देता है। कैमरे में बताता है कि मैं लास्ट 25 आवर से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, और इसके पास में वो अपना पानी का बोतल निकालता है और दिखाता है कि बोतल में उसके सिर्फ 500 ml ही पानी है। और उसके बाद में वो काफ़ी ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसके बाद में उससे ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई आवाज़ आ रहा है। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। ये बस जेम्स का वहम होता है। उसके बाद में जेम्स ये भी सोचता है कि आज ही के दिन में उसे उन दोनों लड़कियों ने पार्टी के लिए भी इन्वाइट कर रखा था। वो इमेजिन करने लग जाता है, वो सोचने लग जाता है कि ये जो पार्टी थी ये पार्टी कैसी होगी। उसके बाद में वो ये भी सोचता है कि जब वो ट्रैकिंग के लिए निकल रहा था तो उसकी मम्मी का फ़ोन आया था, पर वो अपनी मम्मी का फ़ोन जो है रिसीव नहीं किया था और उन्हें बता नहीं पाया। अगर वो उन्हें बता देता कि वो ट्रैकिंग पे गया है तो हो सकता है कि उसकी मम्मी उसे ढूंढती हुई वहाँ तक पहुँच जाती। अब इस वीरान और सुनसान में वो अकेला फंसा हुआ है और किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ पर है। उसके बाद में जेम्स ये सोचता है
कि मैं किसी तरीके से रस्सी की मदद से रस्सी को बांध के इस पहाड़ को, इस ये जो पत्थर है इसको निकालने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में वो अपने ट्रैकिंग बैग से रस्सी निकालता है और उसको चारों साइड घुमाता है और बहुत तेज़ से अपने पैर से पुल करता है। बट जो वो पहाड़ होता है, जो वो पत्थर होता है, वो टस से मस नहीं होता। और ये देखकर जेम्स खूब ज़ोर से चिल्लाता है, निराश होता है। और जब वो निराश होता है उसके बाद में उसका जो पानी है, अब आज जेम्स का जो पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ये जब उसे यूरिन आता है तो वो अपने बोतल में अपना ही यूरिन भर लेता है, क्योंकि अगर वो नहीं पानी पिएगा तो वो मर जाएगा। उसके बाद में जब जेम्स वहाँ पे होता है तो उसे छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करता है और वो ये देखता है कि अगर उसे भूख लगी है और उसे खाना खाना है तो वो जो कीड़े मकोड़े जो उसके पास आते हैं वो उनको अपना खाना बना सकता है। उसके बाद में वो वेट करता है और ये ट्राई करता है कि जब भी कीड़े उसके पास आएंगे तो वो उसे खा लेगा। और आज तीसरा दिन है और जेम्स यहाँ पे काफ़ी निराश हताश तरीके से बैठा हुआ है और उसे हेलोजिनेशन भी आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप काफ़ी समय तक एक ही जगह पर फंसे रहते हैं तो आपको भ्रम होना चालू हो जाता है। ये चीज़ें जेम्स के साथ भी होने लग जाती हैं। उसके बाद में जेम्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको अपना हाथ काटना है और वो उसी चाकू से अपने हाथ को काटने लग जाते हैं। बट चाकू की धार इतनी कमज़ोर होती है कि उनका हाथ तो काटना दूर की बात है, उनकी स्किन तक वो काट नहीं पाती। पर वो लगातार ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से उनका जो हाथ है वो कट जाए, बट वो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद में जेम्स अपना कैमरा और रिकॉर्डर निकालते हैं और रिकॉर्डर में बोलने लग जाते हैं कि कभी भी आप चाइनीज़ प्रोडक्ट ना खरीदें, ये सस्ती और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो होती हैं वो किसी काम की नहीं होती। साथ ही वो बताते हैं कि वो अपने फैमिली, गर्लफ्रेंड और बाकी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। उसके बाद में जेम्स काफ़ी दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर सो जाते हैं। ऐसे करके एक दिन और निकल जाता है और रात हो जाती है। और जब रात होती है तो जेम्स ये देखते हैं कि जो मौसम होता है, मौसम चेंज हो जाता है और बादल छा जाते हैं और बादल के बाद बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। और बारिश होते ही वो अपने जो उसके पास में मग होता है उस मग में पानी भर लेते हैं और पानी पीते हैं। और उसके बाद में बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि वो डूबने लग जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ पानी में बहती है तो ग्रेविटी की वजह से भारी से भारी सामान आप इजीली से उठा सकते हो। उसके बाद जेम्स बहुत ही मुश्किल से हाथ को किसी तरीके से नीचे लाते हैं और उस पत्थर को उठाते हैं और वो पत्थर उठ जाता है और वो भागते हुए अपनी कार तक पहुंचते हैं और वो अपनी कार में बैठते हैं और फटाफट से इस वीराने से यहाँ से निकल जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ ऐसी बातें सोच रहे होते हैं, उनको हेलुसिनेशन हो रहा होता है, उन्हें भ्रम हो रहा होता है। और उसके बाद उनकी जब नींद खुलती है वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बट अभी का जो रियलिटी वाला सच ये है कि अभी तक वो फंसे हुए हैं। उसके बाद में वो काफ़ी सोचते हैं कि मैं कैसे निकलूं, क्या करूं। अब आज जेम्स का 5वां दिन है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो काफ़ी परेशान होने के साथ साथ अब उनकी जो दिमागी हालत है वो भी सही नहीं होती और उनको हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो अपने आप से ही बात करने लग जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि काश मैंने अगर अपनी माँ को पहले बता दिया होता जाने से पहले तो शायद वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाती, या वो शॉपकीपर से ही बता देता जिससे उन्होंने ट्रैकिंग का सामान लिया है तो शायद वो बच जाते। इसके बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने हाथ को काटेंगे और इस बार वो अपने हाथ को एक बहुत ही अच्छे से मजबूती से बांधते हैं, ऊपर वाला सिरा, और नीचे से उसको चाकू का जो नोकीला भाग होता है उसे अपने हाथ के अंदर घुसाने लग जाते हैं और वो उसे हड्डी तक लगा भी देते हैं। उसके बाद में जेम्स ये सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से अपने हाथ को काट के यहाँ से निकलूंगा, बट ऐसा हो नहीं पाता। उसके बाद में जेम्स थक हार के सो जाते हैं और वो साथ में ये भी सोचते हैं कि जिंदगी भर तक इस पत्थर ने मेरा ही यहाँ पे इंतजार किया था और मेरे को ही मारने के लिए बना। साथ ही वो उसी पहाड़ पे अपना नाम, अपना जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो सारा रिप लिखकर वहाँ पे छोड़ देते हैं, ताकि अगर बाद में कोई आए तो पता लग जाए कि उनका नाम ये है। इसके बाद में वो थक के सो जाते हैं। आज उनका 6ठा दिन होता है। जब वो सोते हैं तो सोते हुए उन्हें सपने में आता है कि उनका एक बेटा है और ऐसा करके उन्हें एक मोटिवेशन फील होता है। और जब उनका होश आता है, जब वो दोबारा जागते हैं तो सोचते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा। उसके बाद वो उस चाकू में पूरा चाकू को पेना करते हैं और अपने हाथ को काट लेते हैं। और जब वो अपने हाथ को काटते हैं उसके बाद में वो जल्दी से हाथ को लेके किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते उन्हें एक तालाब दिखता है जहाँ पर पानी होता है। पहले वो पानी पीते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने पानी नहीं पिया होता है। और जब वो वहाँ पे पानी पीते हैं उसके बाद में अभी भी वो वहीं पे फंसे हुए हैं, क्योंकि वो एक वीरान है और वहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है। पर वो हिम्मत करके वहाँ से निकलते हैं और जब वो बाहर निकल कर थोड़ी दूर चलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक जो फैमिली होती है वो फैमिली वहाँ पे भी ट्रैकिंग करने आई होती है। वो फैमिली जेम्स को देख लेती है। उसके बाद में वो लोग सिक्योरिटी वाले को बुलाते हैं, सिक्योरिटी वाले हेलीकॉप्टर बुलाते हैं और हेलीकॉप्टर के थ्रू
वो वहाँ से निकल के रेस्क्यू हो जाते हैं। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्ची स्टोरी है और ऐसा इसलिए भी अच्छा हुआ कि उन्होंने हाथ जो है अपना काटा छठे दिन में। अगर वो अपना अपना हाथ दूसरे या तीसरे दिन में काटते तो उनकी जो हार्ट रेट है उस वो इतना हाई था कि उनका सारा ब्लड निकल जाता और वो बच नहीं पाते। उन्होंने जो अपना हाथ को छठे दिन में काटा, इसकी वजह से उनका जो ब्लड रेट था, यानी कि जो उनका बीपी था वो बीपी काफ़ी कम था, पल्स रेट काफ़ी डाउन थे, इसीलिए उनका ब्लड बचा रहा और उनकी जान बच गई। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि आपको किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, किसी भी चीज़ से निकलने के लिए आपको बस एक तरीके का, एक मोटिवेशन का और एक तरीके का चीज़ों का की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको किसी चीज़ को अचीव करना है और आपके पास में एक लाइन है कि मुझे इसकी वजह से मोटिवेट होना है, तो आप इस चीज़ को अचीव कर लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये एक सच्ची घटना है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।